वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर नंबर एंड जो स्टाइल ग्रुप था उसको हमने कंप्लीट किया था। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे पास हम कोई एंट्री पोस्ट कर रहे थे जिसमें हमने नेम एंड यहाँ पर आता है उसका सिटी एंड मार्क्स। तो हम यहाँ पे कई सारे नाम ले लेते हैं। राम, मान लीजिए राम और अंकित के बीच में हम एक सेल इंसर्ट करना भूल गए हैं, अब हमने वो चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेल स्टाइल के अंदर जो ऑप्शन है वो आता है इंसर्ट का। तो हम यहाँ पर जो इंसर्ट है वो करने वाले हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक सेल जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। बट सेल इंसर्ट करने से हमारा डेटा बिल्कुल खराब हो जाता है, बिकॉज जो उनकी सिटी थी वो तो अलग हो गई, वो अलग हो गई, तो इसलिए ये करना गलत होगा। तो उस समय में हम क्या करने वाले हैं, उस समय में हम करने वाले इंसर्ट ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे एंड देन आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने यहाँ पर इंसर्ट रो पे क्लिक करना है, शीट रो, कि वो एक कंप्लीट रो हमें यहाँ पर इंसर्ट करके दे। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर इस ऑप्शन का जो है वो यूज करने वाले हो। दूसरा ऑप्शन आता है, मान लीजिए सिटी, और मान लो अब हमने यहाँ पर लिखना है। तो अब मान लो नेम एंड सिटी नेम के अंदर एक और हमने यहाँ पर चाहिए कि उसका फादर नेम या फिर कुछ भी यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करें, कॉलम इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा एंड देन इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कीजिएगा, तो आपकी एक शीट जो है वो इंसर्ट होकर के आ जाता है। अब इस कॉलम के अंदर आपने क्या काम, जैसे कि सपोज दैट उसका कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पर लिखना है, रेंडमली हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई भी। इस तरह से हम इनको कॉपी करेंगे एंड नीचे जाकर के पेस्ट कर देंगे। इनको कॉपी करने वाले हैं, पेस्ट पेस्ट। अब आप देखोगे यहाँ पर हमने जो कॉलम इंसर्ट की थी, रो इंसर्ट की थी, उसके अंदर हमने जो डेटा है वो फिल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेल इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट रो क्लिक कर सकते हो, इंसर्ट शीट कॉलम कर सकते हो, या फिर हमने अगर मान लिए कि भाई एक और शीट की आवश्यकता हुई, ऑलरेडी हमारे पास है वैसे तो, बट फिर भी हमें यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करना है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं आप देखोगे यहाँ पर शीट 6 नाम करके एक शीट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आ गया है। तो कुछ इस तरह से इंसर्ट ऑप्शन का जो यूज है हम कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। मान लीजिए हमने अपनी जो टेबल है या फिर हमने जो डिलीट का ऑप्शन हम करने वाले हैं। मान लो भाई ये कॉलम हमें नहीं चाहिए, कॉन्टेक्ट वाली डिलीट करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन में जाओगे एंड देन डिलीट शीट कॉलम पे आपने क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मान लो सेल डिलीट करना है, जस्ट ऑफ एक सेल डिलीट हो जाएगा, तो आपका सेल डिलीट हो जाएगा। अगर भाई आप ये करना चाह रहे हो कि पूरी शीट डिलीट करनी है या फिर कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, तो जस्ट ऑफ आपने इस पर सिंगल क्लिक करना है, तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो मान लो मैंने शीट 6 डिलीट करनी है, तो हम यहाँ पर जाएंगे डिलीट में एंड देन डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि 5 रह चुकी है, 6 वाली यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है हमारे पास फॉर्मेट के अंदर रो हाइट। मान के चलो जी, जो हेडिंग वाली जो हेडर वाली जो कॉलम रो है उसकी मैंने हाइट इंक्रीज करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो रो होती है उसकी हाइट होती है और जो कॉलम होती है उसकी विड्थ होती है। कॉलम की विड्थ हाइट नहीं होती और रो की विड्थ नहीं होती। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, मान लो हमने यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, रो की हाइट अब ये बाय डिफॉल्ट 15.75 ये बता रहा है। तो अगर आप इसको कम ज्यादा करना चाह रहे हो, सपोज दैट आपने इसको यहाँ पर जो करना है वो 4-5 के अराउंड करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे 45 वो हाइट जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए इनकी कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज करनी है, तो आप फॉर्मेट में जाओगे एंड देन यहाँ पर कॉलम विड्थ में जा करके ये 8.1 यहाँ पे डिफॉल्ट बता रहा है। अगर मान लो हमने इसको 25.63 हमने लेके आना है, तो आप देखोगे जो कॉलम की विड्थ था वो इस तरह से
इंक्रीज हो जाती है। वैसे एक ऑप्शन और है कि यहाँ पर आप दोनों कॉलम के बीच में जो लाइन दिख रहे हैं वहां पे आप कर्सर को लेके जाओगे एंड देन लेफ्ट क्लिक दबा करके आप राइट साइड डिक्रीज करना है या फिर सॉरी लेफ्ट साइड डिक्रीज हो तो राइट साइड अगर करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी आपने करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हम रो की हाइट वगैरह यहाँ से डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन होता है कि एक और ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे होगे जी, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। मान लो इस पर डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली विड्थ फिट हो चुकी है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिट हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो आपकी जो कॉलम की विड्थ था वो यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, हाँ सेम एज ए जो कॉलम की रो की हाइट होती है वो भी आप एज इट इज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है डिफॉल्ट विड्थ, कि आपने जो अभी डिसाइड किया है या फिर सेट की है वो आपने डिफॉल्ट रखनी है, हमेशा यही रहे। बट मेरा सजेशन तो यही रहेगा जो डिफॉल्ट आती है ऑफिस के अंदर आप वही रखिएगा। अगर आपकी जरूरत अनुसार आप उसको चेंज कर लीजिएगा। देखो वो हर किसी यूजर का अलग वर्क होता है काम करने का, बट मैं तो इसी को सजेस्ट करता हूँ कि जो डिफॉल्ट ऑफिस दे रहा है हमें वही रखना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विजिबिलिटी का। मान लीजिए आपने हाइड एंड अनहाइड का यूज करना है, कुछ समय के लिए कॉलम बी जो है मैंने हाइड करनी है, तो आप कॉलम बी पे क्लिक कीजिएगा, वो हाइड सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में जाकर के शीट कॉलम एंड रो ऑप्शन दिखा रहा है, आपने क्या हाइड करना है, जस्ट ऑफ हाइड कॉलम करना है। तो आप देखोगे जो हमारी कॉलम थी वो हाइड हो चुकी है। अब अगर सपोज दैट अभी उसकी आवश्यकता पड़ी है तो हम उसको वापस लेके आने, तो आप फॉर्मेट में जाओगे, अनहाइड पे जाओगे एंड देन अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर दोगे तो जो आपकी हाइड हुई थी सीट वो यहाँ पर शो हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर मान लीजिए आपने इस पूरी कॉलम को ही हाइड करना है, सीट को करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे एंड देन यहाँ पर हाइड शीट पे क्लिक करोगे। बट एक और यहाँ पर मैं बात बताना चाहूंगा, मान के चलो जी आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर जस्ट ऑफ सिंगल सीट है, वहां पर ये हाइड नहीं होगा, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है कि एक सीट एक्स्ट्रा यहाँ पर ओपन होनी चाहिए। बिकॉज अगर उसको अनहाइड करना है तो कम से कम ऑप्शन तो शो हो, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा। सो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पर एक शीट होनी चाहिए एक्स्ट्रा। एंड देन हम यहाँ से अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट बता देगा एंड देन ओके। तो आप देखोगे जो शीट हमने हाइड की थी यहाँ पर अनहाइड हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास रीनेम शीट का। मान लीजिए शीट का जो नेम है शीट 1 लिखा हुआ है, आपने इसको चेंज करना है, तो आप या तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, रीनेम शीट आएगा, अदरवाइज यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ पे जाओगे फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर। फॉर्मेट में जाने के बाद रीनेम शीट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे होगे शीट 1 की जगह हमने यहाँ पर रिकी हमने टाइप किया, देन एंटर प्रेस कर दोगे तो आप इस तरह से शीट का नेम जो है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी मूव और कॉपी शीट। देखिए मान लो आपने एक आपका ओरिजिनल डेटा है और आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप फ्रेशर के तौर पे काम कर रहे हो, हमें ओरिजिनल डेटा के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर वो खराब हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऑटो रिकवरी ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्टली सेव कर देता है उसको ऑटो सेव में, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या चाहते हैं भाई इसी का एक डुप्लीकेट बना ले, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइल के कई सारे डुप्लीकेट चाहिए कि हमने जस्ट ऑफ उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, फॉर्मेट तो वही रहेगा। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, मान लो रिकी जो शीट है इसके कई सारे डुप्लीकेट हमने बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाओगे, जाने के बाद आप यहाँ पर जाओगे मूव और कॉपी शीट एंड देन क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है जी जितनी भी शीट है आपके पास वो ऑलरेडी आई हुई है, आपने किस शीट के बाद ये लेना है, बुक 1 के बाद लेना है या फिर कहीं और। तो मैं यहाँ से क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करेंगे इसी के अंदर एंड देन ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे रिकी एंड रिकी 2 की 2 फाइल हमारे पास बन करके आ चुकी है। तो इस तरह से हम एक ही फाइल के कई सारे डुप्लीकेट जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैब कलर का। सपोज दैट आपने यहाँ पे जो टैब्स हमने हर एक टैब के अंदर का जो है कलर फिल करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में हमने जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मूव और टैब कलर पे हमने जाना है। जैसे इसमें जिस रेड कलर लेना है, सेकंड में हमने ग्रीन कलर लेना है, तो हम यहाँ पर टैब कलर में आएंगे और ग्रीन कलर पे क्लिक कर रहे हैं। इस तरह से 1 to 1 आप हर शीट के अंदर जो कलर है वो फिल कर सकते हो, लाइक कुछ इस टाइप से। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को काफी डेकोरेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास प्रोटेक्ट योर शीट। मान लीजिए हम चाहते हैं जी हमारी परमिशन के बिना हमारी शीट के अंदर कोई काम नहीं कर सके, जस्ट ऑफ रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करेंगे प्रोटेक्ट शीट।
प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते ये पूछ रहा है भाई आप क्या क्या करना चाह रहे हो, आपने क्या क्या कॉलम हाई रखने हैं, क्या क्या नहीं रखने हैं। तो हम यहाँ पर जस्ट ऑफ डायरेक्टली पासवर्ड डाल देंगे। आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, अदरवाइज अनप्रोटेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको डिलीट करना पड़ सकता है, दोबारा बनाने की आवश्यकता हो सकती है। सो अब जैसे मान लो हमने इसमें काम करना, फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में वापस जाना है, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला था वो हमने यहाँ पर डाल करके इसको अनलॉक कर दिया है। तो कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लॉक सेल। देखिए जो प्रोटेक्ट का जो हमने ऑप्शन किया है वो काम उन्हीं पे करता है जो सेल लॉक्ड होती है। अगर मान लीजिए हमने इस एरिया को अनलॉक कर दिया, हम चाह रहे हैं यहाँ पे गएंगे एंड देन अनलॉक हमने इसको कर दिया। अब मैं अगर प्रोटेक्ट ऑप्शन का जो यूज कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद अगर मान लो आप यहाँ पे काम करोगे काम नहीं होगा, बट अगर यहाँ पर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे काम हो रहा है, बिकॉज ये अनलॉक सेल हैं। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करना चाह रहे हो भाई मेरी जो डेटा है मेन डेटा वहां पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको कोई चेंज ना कर सके, अदरवाइज शीट में आप कहीं पे भी काम कर लो, तो आप जस्ट उन्हीं सेल को लॉक करके रखिएगा जिनको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर कैन प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे एंड देन जो भी आपका पासवर्ड था वो आप यहाँ पर फिलअप कर दोगे। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो कंप्लीट है। फॉर्मेट सेल में वही तमाम आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं जो हमने बाहर किए थे, भी जर्नल अलाइनमेंट सेट करना, फॉर्मेट जो सेल स्टाइल के अंदर किए थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक मिलेगा तो आप वहां पर देख सकते हो। देन आता है ऑटो सम का। मान लीजिए हमने यहाँ पर इनको मर्ज करना है दोनों सेल को, तो हमने मर्ज इन सेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पर लिखा टोटल। अब इन सभी का टोटल हमने यहाँ पे निकालना है, तो ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनका 654 जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम ऑटो सम का यूज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मान के चलो ये तो सम आ गया, इनके एवरेज निकालने है तो आप यहाँ पर ऑटो सम पे जाओगे एंड देन एवरेज पे क्लिक कर दोगे तो एवरेज निकल आएगी। अब अगर आप एवरेज की बजाय ये देखना चाह रहे हो जी मैक्सिमम किसके हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम 99 है। अब अगर बातचीत की जाए जी हमने ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम देखना है जी, जो सबसे कम है 58 आए हैं जी, 58 किसके जी, अंकित जी के हैं। तो कुछ इस तरह से इस ऑप्शन का यूज करके हम अपना जो ऑटो सम वाला ऑप्शन है इसका यूज कर सकते हैं। अब बातचीत की जाए इसके शॉर्ट फॉर्म के बारे में, MS एक्सेल के अंदर वही जो शॉर्टकट की है यहाँ पर ऑटो सम का जो है वो काम करती है कि ऑटोमेटिकली सम यहाँ पर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फिलअप, फिल करना। मान लीजिए डाउन जी, जो यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ मैंने नीचे डाउन करना है, तो आप फिल में जाकर के डाउन पे क्लिक करोगे, जो भी डेटा आपके पास ऊपर था तो आप देखोगे यहाँ पर वो फिल हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन हमारा काम करता है। या फिर आप चाहते हो भाई ये मार्क्स वाली जो कॉलम है इस साइड शिफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे फिल में जाओगे एंड देन लेफ्ट राइट पे क्लिक कर दोगे, तो जो लेफ्ट का डेटा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। राइट वाला डेटा शिफ्ट करना है लेफ्ट में, तो आप यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से फिल ऑप्शन जो है हमारे होते हैं। अक्रॉस वर्कशीट का यूज कब होता है, देखिए जो डेटा यहाँ पर हमारे पास इस शीट के अंदर आया हुआ है, ये मैंने शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4 पे शेयर करना, भेजना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऑफ इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ उन शीट्स पर क्लिक करना है जहां पर ये हमें शेयर करना है, भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन पे कंट्रोल लेफ्ट क्लिक के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर एंड देन फिल ऑप्शन में आप जाओगे तो अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन आपको शो होगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है एंड देन ओके प्रेस कर देना है। अब आप देखोगे रिंकी 1 रिंकी 2 में है, रिंकी 1 में है नहीं, शीट 2 में आ गया, शीट 3 में भी आ गया, शीट 4 में भी आ गया, शीट 5 में नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप अपने डेटा को मल्टीपल शीट्स पर शेयर कर सकते हो इस ऑप्शन की मदद से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी सीरीज का। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 की टेबल लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे जस्ट ऑफ, और यहाँ पर हम जाएंगे फिल एंड देन सीरीज। अब हमने जो डेटा चाहिए वो कॉलम में चाहिए, मतलब कि टॉप टू बॉटम चाहिए, सो इसलिए हम अगर लेफ्ट टू राइट चाहिए होते तो रो लेते, बट अगर मेरे को सीरीज चाहिए वो कॉलम में, तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। लाइनर हमने यूज करना है। तो अभी एक बात बताइएगा जी, जो 2 की टेबल होती है उसमें 2 का गैप होगा, तो हम यहाँ पे 2 देंगे, और जो स्टॉप वैल्यू है जी जाहिर सी बात है उसके पीछे एक 0 लगा दे, जो उसका 10 वैल्यू हो गया, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे एंड देन ओके। तो आप देखोगे मतलब कि 2 का गैप आना चाहिए, और जहां तक आप लोगे वो स्टॉप वैल्यू आप दे दोगे जी। 20 तक चाहिए था तो 10/10 टू जा या फिर 2 10 जा 20 होता है हमारा, यहाँ पर वो आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने एक ग्रो
करना है, मतलब कि ग्रोथ करनी है, जैसे कि हम ये कहते हैं भाई 5 में 3 जुड़ेगा कितना आएगा, फिर उसमें 5 जुड़ेगा कितना आएगा, फिर उसमें 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा। अब अगर मान लो हमने वो करना है तो फिल इन सीरीज में हम जाएंगे, देन ग्रोथ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो गैप आना चाहिए वो 3 का ही है। और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक आपने देखना है, जो मैंने 2000 तक देखना है कहाँ तक ये जाता है, कितनी कौन कौन सी आता है। आप देखोगे 5 तिये 3 तिये 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिये 243, 243 तिया 729, 729 तिया इज इक्वल टू ये इंटू बाई में 3 एंड देन एंटर। ये 2187 जा रहा था कि जो कि 2000 से ऊपर है, तो इसने क्या किया, जो लास्ट रिपीट था जो कैलकुलेशन था 729 वो दे दिया और जो 2187 था वो होल्ड कर दे, बिकॉज हमने जो स्टॉप वैल्यू ली थी वो 2000 तक की थी, भी 2000 तक के जितने हैं वो आ जाए। तो इस तरह से हम जो ग्रोथ ऑप्शन है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी डेट का। मान लीजिए मेरे पास एक डेट फॉर्मेट है, कंट्रोल कॉलम्स का यूज हम करने वाले हैं एंड देन इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। अब मैंने इसमें से करना है सीरीज एंड देन यहाँ पर हम जाएंगे सीरीज के अंदर। अब यहाँ पर जो डेटा हमने डे वीक डे चेंज करने, कितने जी 3 2 सॉरी हम यहाँ पे 2 यूज करने वाले हैं देन ओके। आप देखोगे यहाँ पर 2 का गैप आता रहेगा डेट के अंदर, 15 फिर 21 19 में 2 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 25 आएगा जी, 25 में 2 29, 29 में 2 जोड़ोगे 2 क्योंकि 29 का महीना है, फिर 2 फिर 2, इस तरह से गैप वैल्यू यहाँ पर वो इंक्रीज हो रही है। तो कुछ इस तरह से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अगर ईयर में करना चाहो जी 3 छोड़ करके आनी चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पर 21 24 23 30 33 36 39 42 इस तरह से हमारा ऑप्शन काम कर रहा हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी जस्टिफाई का। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पर लिखा दिस इज माई पेन सो आई एम वेरी, जस्ट ऑफ ये हमने लिया। हम चाहते हैं जी जो जितनी भी कॉलम की लेंथ है उतना डेटा इसमें शिफ्ट रहे, अदरवाइज वो सेकंड सेल के अंदर शिफ्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप फिल में जाओगे, जस्टिफाई पे आप क्लिक कर दोगे। तो फुल जस्टिफाई पे आपने क्लिक करना है, देन ओके प्रेस करोगे। आप देखो दिस इज द कैपेसिटी थी तो वो आ गया, माई पेन की कैपेसिटी तो वो आ गया, सो आई एम इसकी कैपेसिटी थी तो आ गया, एंड देन वेरी तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हम जो जस्टिफाई का ऑप्शन है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर फ्लैश फिल का। देखिए 2010 से तक ये ऑप्शन नहीं होता। जो काम हम फॉर्मूलाज की मदद से करते थे वो उस काम को फ्लैश फिल ने बड़ा ही आसान बना दिया। अब जैसे कि हमने रिकी शर्मा हैं, दीपक शर्मा जी हैं, अब हम चाहते हैं जी क्या हो कि जो इनका जो फर्स्ट नेम है वो जस्ट ऑफ फर्स्ट नेम बाहर निकला है, जस्ट ऑफ आपने एक का निकालना ऑटोमेटिकली सारा आ जाएगा। जैसे हमने RIKI रिकी लिखा एंड देन यहाँ पर आप फ्लैश फिल पे जाओगे तो ये काम कर देगा। अगर आपने जी शर्मा निकालना है तो आप यहाँ पे जाओगे तो फ्लैश फिल पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो जस्ट ऑफ उसके सरनेम निकाल देगा। तो कुछ इस तरह से काफी इजी वे में उस ऑप्शन का यूज करके वो आपको रिजल्ट दे देगा। ये काम हम पहले फॉर्मूलाज की मदद से करते थे, चाहे वो मिड का हो, राइट का हो, लेफ्ट का हो, कोई भी हो, बट फ्लैश फिल आने की वजह से ये काम बहुत ही आसान हो चुका है। अदरवाइज कहीं और ऑप्शन है, डेटा टूल में भी एक टेक्स्ट टू कॉलम है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं, बट हमें ये भी डेटा चाहिए और ये भी चाहिए, तो उस सिचुएशन में फ्लैश फिल से अच्छा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास क्लियर का। अगर मान लो हमने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, जैसे कि हमने इसमें थोड़े बहुत कलर वगैरह दे लिए, वही फॉर्मेट वगैरह दे दिए, अब हमने इनके जितने भी फॉर्मेट्स है वो सारे डिलीट करने हैं, तो आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट डिलीट करना है तो फॉर्मेट हो जाएगा। अगर जस्ट ऑफ आप कंटेंट डिलीट करना चाहो तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा जी। अगर आप यहाँ पे कमेंट और हाइपरलिंक लगा रखे होते तो आप वो कर सकते थे, बट अभी हमने लगाया नहीं तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे तो ऑल डेटा, चाहे वो फॉर्मेटिंग है, कमेंट है, वैलिडेशन है या फिर आपकी वैल्यूज हैं, सारी की सारी क्या होंगी, वो रिमूव हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से जो फील ऑप्शन के सॉरी यहाँ पर जो क्लियर ऑप्शन है वो कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट आता है सॉर्ट एंड फिल्टर करना। मान लीजिए हमारे पास एक रेंज है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पे फाइल में हम गए और न्यू में हम गए एंड
तो यही ले लेते हैं। मान के चलो जी जस्ट ऑफ मैंने इसमें रिंकी का ही डेटा शो अप करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, और सबसे पहले बात कर लेते हैं असेंडिंग डी असेंडिंग की। जी हमने ये जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, ए टू जेड पे क्लिक करोगे तो वो असेंडिंग। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन की कंप्लीट शीट को वो असेंडिंग ऑर्डर में ले, या फिर आप द करंट सिलेक्शन, अगर आप करंट सिलेक्शन पे करना चाहो तो करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके सॉर्ट करोगे, जस्ट ऑफ उनका नेम चेंज हो जाएगा, बट जो कि गलत होगा। तो हमें एक्सपेंड करना है शीट के अकॉर्डिंग भी, जो भी हमने लिया है तो वो कंप्लीट चेंज हो। जैसे कि हम इसमें जाएंगे सॉर्ट इसमें एंड देन ओके, तो वो उसकी शीटें भी उसी के हिसाब से जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद आता है डीअसेंडिंग। अगर आप डीअसेंडिंग करना चाहो तो डीअसेंडिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब बात करें फिल्टर एंड सॉर्ट फिल्टर के बारे में, ये हम कर लेते हैं। मान लीजिए जस्ट ऑफ आपसे कहता भाई मैंने जस्ट ऑफ जितने भी पानीपत से बिलोंग करते हैं सिटी से वो ओपन करने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर के फिल्टर अप्लाई कर दोगे, तो इस तरह का डॉट आपके सामने बन करके आ जाता है। आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही यहाँ पर जस्ट ऑफ आपने इन सभी को अनसेलेक्ट करके रोहतक पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे जो जितना भी रोहतक का डेटा होगा वो सारा यहाँ पर शो जाए। या फिर आप कह सकते हो रोहतक और आरटीके एक ही हैं तो आरटीके का भी शो हो जाए, तो जितने भी रोहतक और आरटीके से बिलोंग करते हैं सिटी से वो सारे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फिल्टर का जो ऑप्शन यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए क्लियर कर देना है, तो क्लियर सिटी एंड देन यहाँ पर आ जाएगा। फिल्टर को हटाने के लिए आप यहाँ पे जाओगे तो फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पर मैं इन सभी का एक बार टोटल लगा देता हूँ एंड देन एंटर। मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर चीज का, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आप फाइंड में जाओगे, आपने नाम देना है, सपोज दैट हमने 36 को फाइंड आउट करना है या फिर 96 को फाइंड आउट करना है, जहां पे भी वो होगा वो उसको फाइंड कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रिप्लेस का। मान लीजिए आपने इसको रिप्लेस करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन में जाओगे एंड देन आपने यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इन ऑप्शन का यूज नहीं करने वाले, बिकॉज हमने पेंट करने वर्ड पैड, नोट पैड, MS वर्ड के अंदर भी इसको कंप्लीट कर लिया था। सो आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो यहाँ पर हमें इनके जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये फाइंड आउट करना जी फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फाइंड कर लेगा। अब अगर आपने कमेंट्स देखने, फिलहाल कोई कमेंट्स नहीं, अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक कमेंट भी अप्लाई कर दिया, रिव्यू में हम जाएंगे एंड देन हमने यहाँ पे कमेंट अप्लाई कर दिया। अब हमने ये देखना भी कहाँ कहाँ पर हमने कमेंट लगाए, तो वो उसको फाइंड आउट कर लेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ये आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी टेक्स्ट दैट कंटेन के अंदर एंड देन ओके। अब हमने ये देखना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कहाँ कहाँ पर अप्लाई की है, तो उस सिचुएशन में आप फाइंड इन सेलेक्ट में आप जाओगे। जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दोगे तो वो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लेगा जहां पर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। फिलहाल हमें आवश्यकता नहीं है, इसको हम कर देंगे क्लियर। डेटा वैलिडेशन या फिर कुछ भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमने ऑलरेडी कर ही लिए थे। आई होप अब आपको होम ऑप्शन के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको लगता है भी नहीं ये प्रॉब्लम है, तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस बारे में आपको सेपरेटली वीडियो या फिर हम कमेंट सेक्शन के थ्रू ही आपको उसका सॉल्यूशन दें।